इस दलक्ष वीडियो में सल्तनत उस्मानिया की दिलचस्प तारीख दरियाफ्त करेंगे, जो दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर और पायदार सल्तनतों में से एक है। 1299 में उसके आजिजाना आगाज से लेकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैले हुए उसके वसीया खतों तक ये दस्तावेजी फिल्म सल्तनत के काबिल जिक्र उरूज और आखिरकार जवाल को बयान करती है। अहम झलकियां, इब्तिदा और तौसिया। दरियाफ्त करें कि उस्मान अव्वल ने सल्तनत कैसे कायम की और फौजी फतूहात के जरिए उसकी तौसिया कैसे हुई, बशमूल 1473 में कुस्तंतनिया का अहम कब्जा। सकाफती और मजहबी तनव्वो। सल्तनत के मुनफरिद बाजरे के निज़ाम के बारे में जानेंगे, जिसने मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों को उस्मानी हिक्मरानी के तहत एक साथ रहने और तरक्की की मनाजिल तय करने की इजाज़त दी। एक भरपूर सकाफती टिपिस्ट्री को फ़रोग़ दिया। फौजी काबिलियत, इशराफिया के किरदार और सल्तनत की मजबूत फौजी हिकमत अमलियों को समझेंगे, जिन्होंने सदियों तक अपना तसल्लुत बरकरार रखा। आर्ट और आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर में शानदार शराकत की तारीफ करेंगे, बशमूल हागिया सूफिया और नीली मस्जिद जैसे मशहूर ढांचे, जो सल्तनत की सकाफती मीरास की अक्कासी करते हैं। सल्तनत उस्मानिया के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ ये हैं जिन पर वीडियो में रोशनी डाली जा सकती है। बुनियाद और लंबी उम्र। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में उस्मान अव्वल ने रखी और 1922 तक कायम रही। उसने उसे तारीख की सबसे तवील उर्से तक कायम रहने वाली सल्तनतों में से एक बना दिया, जो 600 साल से ज़्यादा उर्से तक कायम रही। सकाफती और मजहबी तनव्वो। सल्तनत अपने मजहबी और सकाफती तनव्वो के लिए मशहूर थी, जिसने मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों को शामिल किया और मुस्लिम अक्सरियत के साथ साथ अहम ईसाई और यहूदी बरादरियों को तरक्की की मनाजिल तय करने की इजाज़त दी। इस तनव्वो का इंतज़ाम बाजरे के निज़ाम के ज़रिए किया गया था, जिसने मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों को खुद मुख्तारी की डगरी दी थी। जवाल और मीरास। 18वें और 19वें सदियों में सल्तनत के जवाल और जदीद अक़वाम और सकाफ़तों पर इसके देरपा असरात का तज्ज़िया करेंगे। सल्तनत उस्मानिया की पेचीदगियों से पर्दा उठाने के लिए इस तारीखी सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। तहज़ीब में उसकी अहम शराकतें और आज की दुनिया पर इसके लाजवाल असरात। मज़ीद बसीरत अंगेज़ मवाद के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मास्करी ताकत। उस्मानियों के पास एक मजबूत फौज थी, जिसमें इशराफिया की जानसारी भी शामिल थी, जो सल्तनत की तौसिया और वसीया इलाकों पर कंट्रोल में अहम किरदार अदा कर रहे थे। दाराल हुकूमत के शहर। सल्तनत के कई दाराल हुकूमत थे, जिनका आगाज बरसा, फिर एड्रन और आखिर में कुस्तंतनिया 1453 में फतह के बाद इस्तांबुल का नाम दिया गया, जो सल्तनत का मरकज बन गया। सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के नीचे चोटी। 16वीं सदी में सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत अपने अरूज पर पहुंची, जिसने पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में अपने इलाके को नुमाया तौर पर फैला दिया। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी अवामिल से मुतासिर एक पेचीदा अमल था, जिसका इख्तिताम 1922 में उसकी सरकारी तहलील पर हुआ। सल्तनत के जवाल और हतमी जवाल के हवाले से अहम निकात ये हैं। इक़्तिदार में कमी। सल्तनत उस्मानिया ने 17वीं सदी के आखिर में ख़ास तौर पर 1683 में वयाना के नाकाम मुहासरे के बाद नुमाया जवाल का तजर्बा करना शुरू किया। हरीफ इक़्तिसादी चैलेंज। सल्तनत को नए तिजारती रास्तों के उरूज की वजह से शदीद माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसने उस्मानी इलाकों को नज़रअंदाज करते हुए अहम तिजारती रास्तों पर उनका कंट्रोल कम कर दिया। जवाल और तब्दीली। 17वीं सदी में सल्तनत का जवाल शुरू हुआ। उसे अंदरूनी कशमकश और बैरूनी तनाज़ात का सामना करना पड़ा, खास तौर पर सफ़वी और हैब्सबर्ग जैसी ताकतों के खिलाफ। उसके जवाल के बावजूद पहली जंग अजीम के बाद उसके हतमी तहलील तक सल्तनत ने इस्लाहात और तब्दीलियां की। जदीद तरक्की पर असर। सल्तनत उस्मानिया के जवाल के नतीजे में 1923 में जमहूरिया तुर्की का क़याम अमल में आया, जिससे खुते के सियासी मंजरनामे में एक अहम तब्दीली आई। ये हक़ाइक़ उस्मानी सल्तनत की पेचीदगी और अहमियत को वाज़ेह करते हैं, इसकी भरपूर तारीख़ और पायदार मीरास को ज़ाहिर करते हैं। 16वीं सदी में हस्पानवी चांदी की आमद भी अफरात ज़र और माशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनी, जिससे सल्तनत की माली बुनियाद मज़ीद कमज़ोर हो गई। कौम परस्ती और इलाक़ाई नुक़सानात।
19वीं सदी ने सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के दरमियान कौम प्रस्ती का उरूज देखा, जिसके नतीजे में बगावत और आज़ादी के मुतालिबात हुए। बल्कान की जंगें 1912-1913 के नतीजे में यूरोप के अहम इलाकों को नुकसान पहुंचा, उस्मानी अथॉरिटी को मजीद ख़त्म कर दिया। पहली जंग अजीम का असर मरकजी ताकतों जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से पहली जंग अजीम में सल्तनत के दाखिले के नतीजे में मुताद्दिद महाजों पर फौजी शिकस्त हुई। जंग ने मौजूदा मसाइल को और बढ़ा दिया और मुशरिक वस्ती समेत बाकी इलाकों को खोने का बायस बना। जंग के बाद का कब्जा और मुजाहमत। जंग के बाद इत्तेहादी ताकतों ने अनातोलिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे मुस्तफ़ी कमाल अतातुर्क की क़ियादत में कौम प्रस्त तहरीक शुरू हुई। ये मुजाहमत बिन आखिर तुर्की की जंग आज़ादी का बायस बनी, जिसने गैर मुल्की अफवाज को तुर्की से निकाल बाहर किया। तहलील और जमहूरिया की तश्कील। सल्तनत उस्मानिया की बाज़ाब्ता तहलील 1922 में हुई और 1923 में जमहूरिया तुर्की का क़याम अमल में आया। अतातुर्क ने मुल्क को जदीद बनाने और मजहब को रियासती उमूर से अलग करने के लिए अहम इस्लाहात नाफिज की, जिससे तुर्की की तारीख में एक नए दौर का आगाज हुआ। लोज़ान का माहिदा 1923 में लोज़ान के माहिदे ने नई जमहूरिया तुर्की की हुदूद को तस्लीम किया और उसके साबिका इलाकों पर उस्मानी दावों के खात्मे का निशान लगाया। इस माहिदे ने तुर्की के अंदर मजहबी अक़लीतों के हुकूक के लिए भी दफ़ात कायम की। सल्तनत उस्मानिया की विरासत जदीद तुर्की और वसीआ तर ख़त्ते के सकाफ़ती और सियासी मंजरनामे पर असर अंदाज हो रही है।